नमस्कार मित्रों, मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मॉडल वर्ब्स क्या है। इसके पूर्व मैंने आपको वर्ब्स के विषय में बताए थे और अब आपको बताना है मुझे मॉडल वर्ब्स के विषय में। मॉडल वर्ब्स के विषय में यदि आपको पूरी जानकारी हो जाती है तो आप इंग्लिश अच्छी तरह से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। ये आपकी बहुत मददगार साबित होती है ये वर्ब। इसलिए मॉडल वर्ब को थोड़ा डिटेल में जानना आवश्यक है। मॉडल वर्ब जो है इसको हम इंग्लिश में मॉडल्स के रूप में लिखते हैं। ये मॉडल वर्ब जो है आपकी इसका तात्पर्य होता है कि कार्य विधि को बताने वाली या एक आकार देने वाली, एक प्रारूप देने वाली या जो है एक जो है कार्य विधि को बताने वाली ये वर्ब्स होती है। इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट के पश्चात जो है इसका प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट, और इसके तुरंत बाद जो है इस मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं और इसके बाद तुरंत जो है मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ये इसका नियम है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम इस मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं और मॉडल वर्ब्स के प्रयोग के पश्चात हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है यदि हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बनाते हैं तो। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। मेरे दोस्तों, अब आप ये समझें कि मॉडल जो है एक बना बनाया प्रारूप होता है। ये मॉडल वर्ब्स जो होती है एक बनी बनाई वर्ब्स होती है जिसका प्रयोग हम मेन वर्ब के साथ में करते हैं। जैसा कि आपने पूर्व में पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब्स के विषय में, जिसको कि हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब के विषय में आपने पढ़ा था, जिसे मैंने इसकी पूर्व में बताया था, इज, एम, आर, वाज, बियर, शैल, विल, हैज, हैव वगैरह का प्रयोग जो भी बताए गए थे आपको, ये सारी चीज़ें। तो ये इनका जोड़ जो होता है, इनका जो साथ होता है वो मेन वर्ब के साथ में होता है। इसी प्रकार से ये जो मॉडल वर्ब आपकी है इसका भी प्रयोग हम मेन वर्ब के ही साथ में करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में करते हैं। यदि हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम इसका प्रयोग करेंगे मॉडल्स का। तो मॉडल वर्ब्स का सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके पास पश्चात जो है मॉडल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब आप ये समझें कि काइंड्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, कितने प्रकार की मॉडल वर्ब्स होती हैं, मैं इनके विषय में बता दूं पहले आपको, और उसके बाद कुछ मॉडल्स के प्रयोग आज एक्सरसाइजे में आपको बताऊंगा, जिसे आपको समझा करके एग्जाम्पल्स के रूप में दूंगा। तो सबसे पहले आप ये जानें कि जो मॉडल्स वर्ब्स है ये जो है कितने प्रकार की होती हैं। तो मॉडल्स वर्ब जो है ये सबसे पहले तो हम इसको कैन, और कैन के साथ में इसका पास्ट होता है कुड, और उसके पश्चात में, और इसका पास्ट होता है माइट। इसी प्रकार से बिल, इसका पास्ट होता है वुड, और इसी तरह से सैल, इसका पास्ट होता है शुड, और नीड का प्रयोग करते हैं, नीड है हैज टू, हैव टू, और इसके साथ में इसी का पास्ट जो है हैड टू का प्रयोग भी किया जाता है। इसको आप इस तरह से समझें। और आर टू का प्रयोग करते हैं, शुड का भी प्रयोग किया जाता है, शुड को बता ही दिया,
R2 का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है जानना आवश्यक है कि कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, बिल का पास्ट वुड होता है। इसी तरह से शैल का पास्ट शुड होता है, नीड का पास्ट नीड की जरूरत पड़ती है, हैज टू, हैव टू, हैड टू और R2 का प्रयोग। ये सारी वर्बें जो आपको बताई जा रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्बें हैं, जिनको कि हम जरूर समझेंगे, जरूर जानेंगे। बिना इसको जाने हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है मेरे मित्रों कि ये जो सारी मॉडल्स वर्बें हैं, इनका अलग अलग से प्रयोग है और अलग अलग तरीके से हमको इसको जानना है। इसको हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, सारे तरीके से मैं आपको समझा देना चाहता हूं, जिससे कि आपको इंग्लिश को समझने में, बोलने में, लिखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आवे। तो आज मैं सबसे पहले आपको केवल कैन और कुड के विषय में बताऊंगा कि इस कैन और कुड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। बाकी जो है मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, हैज, हैव टू, हैड टू और R2 का प्रयोग मैं स्टेप वाइज स्टेप वीडियोज़ में बताता चला जाऊंगा और इसको अगले वीडियो में देख पाएंगे। परंतु आज मैं आपको केवल कैन और कुड के विषय में बताऊंगा और जिससे संबंधित आपको एक्सरसाइज भी दूंगा और एक्सरसाइज के रूप में उसको समझा दूंगा कि आपको किसी प्रकार की कोई किल्लत ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको आज कैन और कुड के विषय में बताने वाला हूं। मेरे दोस्तों, कैन और कुड, अब आप ये समझें कि ये जो मॉडल वर्ब है, इस मॉडल वर्ब के अंतर्गत कैन का प्रयोग किया जाता है। अब कैन का मतलब, इसका तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति के सामर्थ्य से होता है। किसी व्यक्ति का सामर्थ्य जो होता है, सामर्थ्य का मतलब क्षमता। अब इस क्षमता के अंतर्गत इस कैन में हम जो है उसकी एबिलिटी देखते हैं। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। उसकी जो है कैपेसिटी देखते हैं। कैपेसिटी का मतलब होता है उसकी क्षमता। उसकी जो है हम पावर देखते हैं। पावर का मतलब होता है शक्ति। उसकी प्रोहिबिशन देखते हैं। नकारात्मकता। और इसी प्रकार से हम उसके जो है परमिशन के रूप में देखते हैं, अनुमति के लिए। अनुमति। तो ये आप देख रहे हैं कि उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, प्रोहिबिशंस और परमिशंस और रिक्वेस्ट भी इसमें होता है। रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन। तो इतनी सारी चीजें हम कैन के अंदर प्रयोग करते हैं। अब जहां पर जिस सेंटेंस में जिस तरह से जिसकी आवश्यकता होती है उस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एबिलिटी है, ये कैन हमको क्या बताता है? एबिलिटी का मतलब योग्यता, किसी कार्य को करने की क्षमता को बताता है। जैसे रोहित कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। रोहित यह प्रश्न हल कर सकता है। तो रोहित की क्या बताता है? योग्यता बता रहा है, क्षमता बता रहा है। आई कैन गो टू स्कूल, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन हेल्प यू, आई कैन
टेक दिस पेन। इस तरह से जब आपकी योग्यता के विषय में बताया जाएगा तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। और आप ये ध्यान रखें कि जो सॉल्व है मेन वर्ब है, उसके तुरंत बाद हम पहले कैन का प्रयोग किया गया है। कैन के तुरंत बाद जो है सॉल्व यानी फर्स्ट वर्ब फॉर्म जो है वर्ब की लगी हुई है। इसी प्रकार से आप देखें ही कैन रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ सकता है। यहाँ पर भी उस व्यक्ति की योग्यता दिखाई पड़ रही है, उसकी जो है यहाँ पर क्षमता दिखाई जा रही, योग्यता दिखाई जा रही है कि वो दौड़ सकता है, बहुत तेज दौड़ सकता है। तो ही कैन रन वेरी फास्ट, वहाँ पर हमने कैन का प्रयोग किया है। या रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कैन मॉडल वर्ब से आपकी प्रयोग की गई है। कैपेसिटी, अब आप देखें कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, हमारी क्षमता क्या है किसी के बारे में। तो यहाँ पर कैपेसिटी के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं कि द वैन कैन कंटेन 20 बैग्स ऑफ शुगर, यानी वैन में 20 बोरे शुगर के लद सकते हैं, अर्थात उसको लोड कर सकती है। तो यहाँ पर उसकी क्षमता बताई गई है। कंटेन्स वर्ब है और कैन इसके लिए हम क्षमता का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसी तरह से आई कैन ड्रिंक हॉट मिल्क, मैं गर्म दूध को पी सकता हूँ। तो ड्रिंक आपकी मेन वर्ब है, उसके साथ में हम कैन का प्रयोग किए हैं। यहाँ पर आपकी क्षमता का प्रयोग दिखाई पड़ रहा है कि आई कैन ड्रिंक हॉट मिल्क, मैं गर्म दूध को पी सकता हूँ। इस तरह से आई कैन ब्रिंग यू एट माई होम, यहाँ पर आप देखें शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं हम कैन का प्रयोग कर करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई कैन ब्रिंग यू एट माई होम, मैं आई कैन ब्रिंग यू, मैं ला सकता हूँ आपको अपने घर पर, अर्थात मैं आपको अपने घर पर ला सकता हूँ। तो यहाँ पर जो ब्रिंग है मेन वर्ब्स है, इसके साथ में हमने कैन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर किए हैं। तो ये जो है मॉडल वर्ब्स की कार्य कर रही है, शक्ति को दिखाई जा रही है यहाँ पर। इसी प्रकार से सी कैन पनिश यू, वो तुम्हें दंडित कर सकता है, यहाँ पर भी शक्ति दिखाई जा रही है। पनिश मेन वर्ब है, इसके साथ में कैन का प्रयोग किया गया है। सी कैन पनिश यू, आपको दंडित कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम पावर को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किए हुए हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कैन आई टेक योर बुक, अनुमति के लिए यदि हमको किसी से अनुमति प्राप्त करनी है तो वहाँ पर भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैन आई टेक योर पेन बुक, क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ। वैसे मे का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप जो है अनुमति के लिए भी, परमिशन के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। तो कैन आई टेक योर पेन बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ। इसी तरह से यू कैन टेक माई बुक नाउ, तुम मेरी बुक को अब ले सकते हो। तो अनुमति, ये भी अनुमति के ही रूप में आया हुआ है कि आप मेरी बुक को ले सकते हैं, आप मेरी पुस्तक ले सकते हैं। यू कैन टेक माई बुक, आप मेरी साइकिल ले सकते हैं। यू कैन टेक माई साइकिल, यू कैन ड्राइव माई साइकिल। तो जब अनुमति का मतलब होता है किसी को अनुमति देना या अनुमति लेना। तो यहाँ पर यू कैन टेक माई बुक नाउ, तुम मेरी पुस्तक को ले सकते हो। इसी तरह से जो देखिए यू कैन नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, प्रोहिबिशन किया गया है, इसमें मनाही की गई है किसी चीज़ को ना करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में भी हम कैन का प्रयोग करते हैं कि यू कैन नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, तो क्लास में शोर नहीं मचा सकते हो। तो यहाँ पर जो है कैन का प्रयोग किया गया है, जो कि मेन वर्ब के रूप में मेक आया हुआ है, इसके साथ में हम कैन का प्रयोग किए हैं। तो आप क्लास में शोर नहीं मचा सकते हैं। इसी तरह से यू कैन नॉट स्मोक इन द क्लास, तुम क्लास में धूम्रपान नहीं कर सकते। तो वहाँ पर भी कैन नॉट का प्रयोग किया गया है। स्मोक के साथ में, स्मोक मेन वर्ब के रूप में आई हुई है, इसके साथ हम कैन नॉट का प्रयोग किए हैं। इसी तरह से कुछ रिक्वेस्ट या निवेदन के लिए भी हम कैन का प्रयोग कुछ वाक्य में करते हैं। जिस तरह से अब आप देखेंगे कि कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप कृपया मुझे अपनी कलम दे सकते हैं, अर्थात क्या आप कृपया मुझे अपनी कलम दे सकते हैं। कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन, तो यहाँ पर जो है कैन के साथ में प्लीज भी जोड़ दिया गया है कि कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप कृपया मुझे अपनी कलम
दे सकते हैं? क्या आप कृपया मुझे अपनी कलम दे सकते हैं? तो कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन। इसी तरह से कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव की तरह है, जिसमें कि रिक्वेस्ट किया गया है, लेकिन जैसे किसी से मदद लेनी है तो उसके विषय में कहा जाए कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू प्लीज हेल्प मी। क्या आप कृपया मेरे घर जा सकते हैं, तो कैन यू प्लीज गो टू माई हाउस। तो इस तरह से हम यहाँ पर कैन लगा सकते हैं, और कैन लगाने के पश्चात प्लीज भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कैन यू प्लीज हेल्प जो है मेन वर्ब की कार्य कर रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैन का प्रयोग एबिलिटी योग्यता के लिए, कैपेसिटी क्षमता के लिए, पावर शक्ति के लिए, और प्रोहिबिशन नकारात्मकता के लिए, और परमिशन अनुमति के लिए, तथा रिक्वेस्ट निवेदन के लिए, इस तरह से जो है 6 रूपों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि मैंने सेंटेंस में आपको इसको दिया है। अब आप इसको निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सब तरह से आप बना सकते हैं। कि यदि हमको बनाना है इसका निगेटिव, रोहित कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, रोहित यह प्रश्न हल कर सकता है, इसकी हिंदी ये हुई। और इसको निगेटिव में कह सकते हैं रोहित कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, रोहित इस प्रश्न को नहीं हल कर सकता है। क्या रोहित इस प्रश्न को हल कर सकता है, तो इस कैन को हम बाहर कर देंगे, यहाँ पर कैन रोहित सॉल्व दिस क्वेश्चन हो जाएगा। रोहित यह प्रश्न क्यों हल कर सकता है, तो व्हाई कैन रोहित सॉल्व दिस क्वेश्चन। यानी कि 3 तरह से हम इसको बना सकते हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, हर तरह से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से हम ही का भी, ही कैन रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ सकता है। ही कैन नॉट रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज नहीं दौड़ सकता है। कैन ही रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ सकता है। इस तरह से जितने भी सेंटेंस हैं, इसका सबका हम निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स भी बना सकते हैं। और मेरे दोस्तों, इस कैन का जो है पास्ट होता है कुड, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। इसका भी प्रयोग हम करेंगे। तो इसको हम इसी सेंटेंस में फिट कर दें। जैसे रोहित कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका मतलब होता है सकता, और सकता है तो सकता था। यहाँ पर हम या सका या सकता था, इस रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। कैन का पास्ट कुड होता है, तो इसको भी हम इस सेंटेंस में इस तरह लिख सकते हैं कि रोहित कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, रोहित इस प्रश्न को हल कर सकता था। कैन का पास्ट कुड हो गया, सेंटेंस का मतलब पास्ट टेंस में होगा, जिसको हमने प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया, और कुड का जो है पास्ट टेंस में प्रयोग करना होगा। इस तरह से ही कुड रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेजी से दौड़ सकता था। द वैन कुड कंटेन 20 बैग्स ऑफ शुगर, वैन 20 बोरी शुगर को ले सकती थी, ला सकती थी। आई कैन ड्रिंक हॉट वाटर, मैं गर्म हॉट मिल्क को पी सकता था, लेकिन यहाँ पे कुड का प्रयोग होगा, आई कुड ड्रिंक हॉट मिल्क हो जाएगा, आई कुड ड्रिंक हॉट मिल्क। तो यहाँ पर जितना जहाँ पर कैन लिखा होगा वहाँ पर आप कुड कर देंगे, तो सेम आपका वो टेंस जो है, वो सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसको आप लिख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जब हम इस सेंटेंस का प्रयोग जो है कि बजाय जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे, तो इस कैन के साथ में किसको जोड़ा जाएगा, कैन के साथ में बी जोड़ा जाता है, कुड के साथ में बी जोड़ा जाता है। तो इसको भी हम आपको बता दें, जैसे कि रोहित कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका हमें पैसिव बनाना है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय रोहित। अब यहाँ देखेंगे, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय रोहित, यह प्रश्न रोहित के द्वारा हल किया जा सकता है। तो जब हम इसको, ये तो सब सारे सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में बने हुए हैं, इनका जब हम पैसिव में परिवर्तन करेंगे तो कैन के साथ बी का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे, द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय रोहित,
अगर इसको पास्ट टेंस में समझ करके कुड लगा करके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस तरह से होगा, दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व बाय रोहित। तो आप जैसा जानते हैं कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हुआ है। अब मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंस समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। इसका पास्ट आई कुड डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता था। आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ। आई कुड नॉट डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता था। कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं इस कार्य को कर सकता था, कर सकता हूँ। कुड आई डू दिस वर्क, क्या मैं इस कार्य को कर सकता था। मैं इस कार्य को कहाँ कर सकता था, इसका देखिएगा, वेयर कैन आई डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कहाँ कर सकता हूँ। वेयर कुड आई डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कहाँ कर सकता था। तो हर रूप से, हर तरह से आप सेंटेंस को जो है निगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, हर तरह से आप उसको बना सकते हैं। इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव भी बना सकते हैं कि आई कैन राइट दिस बुक, मैं इस पुस्तक को लिख सकता हूँ। दिस बुक कैन बी रिटन बाई मी, यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी जा सकती है। इसी तरह से कुड का प्रयोग करेंगे, आई कुड राइट दिस बुक, मैं इस पुस्तक को लिख सकता था। दिस बुक कुड बी रिटन बाई मी, यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी जा सकती थी। तो आप ध्यान देंगे कि केवल पैसिव वॉइस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे और कैन और कुड के साथ में बी को जोड़ देंगे तो हमारा ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाएगा। और तमाम तरीके से आप तमाम प्रकार के सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज के रूप में मैंने आपको 12 सेंटेंस यहाँ पर दिया है, जिसका आपको निगेटिव भी बनाना है, इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है। इसके साथ में कैन की जगह पर आपको कुड का प्रयोग करना है। अब कैन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर सामर्थ्य होता है, जैसे सकता हूँ, सामर्थ्य प्रेजेंट टेंस में होती है इसकी। प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में प्रयोग करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो सकता हूँ और सकता था, या मैं विद्यालय जा सकता हूँ और मैं विद्यालय जा सकता था, दोनों का अलग अलग प्रयोग है, एक का प्रेजेंट टेंस में, दूसरे का पास्ट टेंस में। तो मैंने समझने के लिए आपको प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को दिया हूँ। अब इसको आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। इसी सेंटेंस को कैन की जगह पर आपको कुड का प्रयोग करना है, इसी का आपको निगेटिव बना देना है और इसी का आपको इंट्रोगेटिव बना देना है। मैं एक हिंट आपको लिख दे रहा हूँ, उस हिंट को आप समझ करके बना लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझें कि क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इस कैन को आप लिखेंगे और इसके बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका। अगर हम इसका निगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस कैन के साथ नॉट जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो ये कैन आपका आगे आ जाएगा, इसके साथ बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का बनेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, जो भी वेयर, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन, और उसके तुरंत बाद जो है कैन का प्रयोग करेंगे और कैन का प्रयोग करने के पश्चात सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो ये इस चीज़ में ये एक्टिव वॉइस के लिए बताया है। और पैसिव वॉइस में जब आप पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे तो इसी को आप सेम जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कैन और इसमें क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा, और इसी के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको बाई, और बाई के साथ में आप क्या जोड़ देंगे, सब्जेक्ट जोड़ देंगे। तो ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। यदि आपको निगेटिव बनाना है तो निगेटिव भी कैन और नॉट, बी के बीच में नॉट लगेगा, जैसे ऑब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट
प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इसको मतलब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रोहित कैन प्ले द मैच, यहाँ पर एक्टिव वॉइस लिखा गया है, तो रोहित मैच खेल सकता है, तो इसको पैसिव में बदलेंगे तो द मैच कैन बी प्लेड हो जाएगा, कैन बी प्लेड बाई रोहित। जब हम कैन बी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी जाएगी। तो इस तरह से हमको इसको कन्वर्ट कर देना है। यदि हमको निगेटिव में बनाएंगे तो द मैच कैन नॉट बी, अर्थात यहाँ पर हम कैन और बी के बीच में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो ये निगेटिव बन जाएगा। द मैच कैन नॉट बी प्लेड बाई रोहित, अर्थात मैच रोहित के द्वारा नहीं खेला जा सकता है। तो इसको जो मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बताया है, यहाँ पर कैन का प्रयोग किया है, वहाँ पर आप कुड का प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आप ये समझ जाएं कि जहाँ पर कैन का प्रयोग होता है वहीं पर कुड का प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और कुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। तो केवल आज मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में मैंने केवल आपको कैन का प्रयोग बताया है, जिसका पास्ट कुड है, और कुड के विषय में बताया है। और अगले वीडियो में मैं आपको विस्तृत रूप से अगली मॉडल्स के विषय में बताऊंगा। अगले मॉडल के विषय में मे और माइट के विषय में बताऊंगा मेरे दोस्तों। तो ये जो है कैन और कुड का प्रयोग आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और स्वयं जितने भी सेंटेंस बना पाएं उतने सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। और इस सेंटेंस में कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर और सारी चीज़ों को दिखाया गया है। निगेटिविटी बताई गई है इसमें जो है रिक्वेस्ट बताया गया है। तो सारे तरह से सेंटेंस को यहाँ पर बताया गया। इसी तरह से मॉडल सेंटेंस आपको बनाने हैं और जितना भी हो सके आप लोग थोड़ा परिश्रम करेंगे, समझेंगे, सारी चीज़ें आपको आती चली जाएंगी। मॉडल बहुत ज़रूरी है आपको स्पीक करने के लिए, लिखने के लिए, ये आपके लिए ग्रामर में बहुत ही आवश्यक है मेरे मित्रों। बस इसी के साथ मैं अपने इस चैनल को समाप्त आज बंद रोक रहा हूँ। अगले वीडियो में आपको मे और माइट के विषय में बताऊँगा। मेरे दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।